एक बार आपका फिर स्वागत है प्रिय दोस्तों कोरल ड्रॉ की क्लास में। जैसा कि हम लोग पहले मेनू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और किस तरह की कमांड्स हैं उसके अंदर, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं डिज़ाइनिंग में और ड्राइंग में, जो हम लोग काम कर रहे हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। जब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है टूल्स का, औजारों का। हमारे पास अगर कोई भी हमने डिज़ाइन करना है, कोई ड्राइंग करनी है या कोई वेक्टर क्रिएट करना है बिटमैप से, तो उसके लिए जो टूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमारे पास टूल है, अब देखिए जहाँ हमने अभी ये कर्सर रखा है, ये है पिक टूल। पिक टूल क्या है? पिक टूल का मतलब कि जैसे कोई हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स है, ग्रीन कलर का एक कंटेनर है, इसमें हमें इसे मूव करना है कहीं। देखिए हमने ये क्या किया है, मैं आपको फिर बताता हूँ। हमने पिक टूल पे क्लिक किया, उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और इसे हमें माउस को दबा के रखना है और साथ में इसे मूव करना है। जो भी पोजीशन हमें चाहिए ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलरली, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ हम मूव कर सकते हैं। आप ध्यान रखना है कि माउस जो है आपने जो क्लिक किया है उसे आप छोड़ेंगे नहीं, उसे आप प्रेस करके रखेंगे और जहाँ आपको लगता है कि इसे आपकी ये पोजीशन जो है ये सही है ऑब्जेक्ट की जिसे आप रखना चाहते हैं, वहाँ आप इसे माउस को छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वहाँ मूव कर जाएगा। इसके बाद इसी टूल का एक और काम है, वो है जैसे कि हमें इसे रोटेट करना है किसी एंगल पे। देखिए हमने ये सेलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट और अभी मैं एक बार और डबल क्लिक किया है हमने। आपको मैं दोबारा बता दूं, हमने ये बाहर क्लिक किया, पिक टूल हमारे पास सिलेक्टेड है इस वक्त। हम एक बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं ऑब्जेक्ट के आसपास। ये जो बॉक्सेस हैं इसका मतलब ये सेलेक्टेड है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्टेड है। पिक टूल से हमने इसे सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम इसे रोटेट करना चाहते हैं। देखिए हम रोटेट करने के लिए एक बार फिर क्लिक करेंगे इसे। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये एरो नज़र आ रहे हैं आपको। ये एरो को आप पकड़ेंगे और इसे जिस भी एंगल में आप चाहें इसे रोटेट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, जहां आपको लगता है कि हाँ इस एंगल में हमें चाहिए। आपके यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर भी इसका ये जो एंगल है उसकी जो वैल्यू है, किस डिग्री पे है, वो सब यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी आपको। यहाँ देखिए मैं आप कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 52.1। जो इस वक्त है, जो हमने रोटेट किया है ऑब्जेक्ट को, वो है 52.1 जो इसका डिग्री है एंगल की। हम इसे फिर एक बार और इसके अंदर एक और ऑप्शन वो बता दें आपको कि ये जो हमने अभी रोटेट किया, पहले तो हमने एक कॉर्नर से पकड़ा। देखिए यहाँ एक रिंग बनी हुई नज़र आ रही है हमें, ये देख रहे हैं ध्यान से आप, ये देखिए। अब यहाँ ये बीच में जो है, जब हमने यहाँ अपना कर्सर रखा है अभी, तो ये दो एरो नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट को। मीन्स आपको ऐसे स्ट्रेच करना है इसे ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। जो ये ब्लू कलर की जो आउटलाइन नज़र आ रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई यहाँ पर देखिए। और इसे जहाँ भी आप जिस भी फॉर्म में से सेट करना चाहते हैं वहाँ पे आप से माउस को, पहले हमने जैसे बताया आपको कि जब भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या रोटेट करते हैं पिक टूल से, तो आपने जो माउस है उसे क्लिक कर किया है और उसे आप छोड़ेंगे नहीं, उसे उंगली से प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद जहां आपको लगता है कि इसे हमारी ये पोजीशनिंग जो है ठीक है या एंगल ठीक है या इसकी जो फॉर्म हम चेंज कर रहे हैं वो ठीक है, तो वहां आप इसे माउस को, जब जैसे ही हमने, देखो मैंने अभी माउस के ऊपर से उंगली हटाई और ये उस पोजीशन में जहाँ ये हमें ब्लू कलर की जो आउटलाइन नज़र आ रही थी, वो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग थी या उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है यहाँ पर। ये उसका एक वो नतीजा है। इसके बाद इसी के अंदर एक और जो वो है ऑप्शन है,
जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्ट किया, उस पर डबल क्लिक किया, रोटेट करना चाहते हैं, ये सेंटर में आपको एक बिंदु नज़र आ रहा है यहाँ इस वक्त जहाँ हमने कर्सर रखा है। ये देखिए मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ इसके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखो, ये सेंटर में जो क्रॉस था इसे मूव किया नीचे, बिल्कुल मैं ले गया हूँ इसके कॉर्नर पे। अब इसे हम रोटेट करते हैं तो वो इसने इसका जो मध्य भाग है वो बना दिया है उस पॉइंट को जहाँ हमने वो एक छोटा सा जो सर्कल था उसे रखा है, इसे उसने मध्य भाग बना दिया। उसके इर्द गिर्द ये घूमेगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इसे हम ऊपर रखते हैं एक उदाहरण के तौर पे, और इसे फिर हम रोटेट करते हैं तो इसका जो मध्य भाग है वो उसने जो ऊपर का जो कॉर्नर था हमारा, जो एक कोना था हमारा इस डिब्बी का, उसको मध्य भाग बना दिया है और उसके साथ ये देखिए उसके हिसाब से ये रोटेट कर रहा है। तो ये हुआ पिक टूल के बारे में जो हमने जानकारी ली है अभी। इसके बाद हम आते हैं शेप टूल। सेकंड जो हमारे इसमें टूल बॉक्स में जो है ये टूल है वो है शेप टूल। शेप टूल का क्या काम है कि जैसे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग है, लाइन है। अब ये जैसे कि हमने बॉक्स क्रिएट किया था, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे हमने बॉक्स क्रिएट किया, अगर हम इसे शेप टूल के साथ कुछ करना चाहें चेंजेस, तो वो क्या होंगी चेंजेस, ये देखिए। ये कॉर्नर पे हम लोग गए बॉक्स के और उसे ये मूव कर रहे हैं हम लोग, और इसके जो बॉक्सेस हैं वो देखिए साथ साथ मूव कर रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है, अब देखिए यहाँ कॉर्नर रेडियस, किसकी वैल्यू जो है 0.346, उसके नीचे का जो कॉर्नर है वो भी उसकी सेम वैल्यू है। ये चारों की सेम वैल्यू है इस वक्त। जो ये एक रेडियस में हमने कॉर्नर को चेंज किया है रेडियस में, और यहाँ एक लॉक लगा है, एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। इसको हम अनलॉक करते हैं। ये देखिए हमने अनलॉक किया। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर किसी भी कॉर्नर की जो वैल्यू है घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने इसमें कर दिया है 2। अब ये जो कॉर्नर था हमारा लेफ़्ट अपर कॉर्नर जो था बॉक्स का, उसकी जो वैल्यू है वो है 2, और बाकी की जो वैल्यू है 0.346, मीन्स ये ज़्यादा कर्व में हो गया है ये कॉर्नर। तो ऐसे इसकी हम वैल्यू जैसे जैसे घटाएंगे वो देखिए शेप चेंज होगी। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू जो है हमने सपोज़ 1 लेते हैं हम लोग, तो ये 1 के करीब जो हमने ले लिया, तो ये देखिए यहाँ कम हो गया है। और इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं पकड़ के। तो ये है पहला जो हमने देखा कि जो टूल है शेप टूल, इसका क्या पर्पज़ है, यहाँ पर किस तरह से ये फंक्शन कर सकता है। इसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास बॉक्स है अभी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कंट्रोल क्यू से। हम इसको बाद में आपको बताएंगे कि ये कैसे किस तरह से करते हैं सारा। सिर्फ ये जानने के लिए कि ये शेप टूल का कार्य जो है वो क्या है इसके अंदर। अभी हमने ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ नोड्स हैं, देखिए 2 नोड्स हैं। ये हमने दोनों नोड सेलेक्ट किए, इनको हमने पकड़ के ये देखिए मूव किया ऐसे। ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है यही हमारा ऑब्जेक्ट है बेसिकली। हमने जहाँ छोड़ा ये नोड्स जो हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी बार जो हमारी यहाँ पर है, यहाँ लिखा है ऐड नोड्स। ऐड नोड्स का मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अपनी ड्राइंग के अंदर, अपनी जो लाइन के अंदर नोड्स जो हैं ऐड करना चाहें, तो ये जो प्लस का निशान है यहाँ जाके हम इसे करेंगे ऐड। तो ये लाइन सेलेक्टेड थी पर्टिकुलर, आप देखिए यहाँ कितने सारे छोटी छोटी आपको डिब्बियाँ नज़र आएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये जहाँ हम अभी कर्सर मूव कर रहे हैं, ये छोटी छोटी डिब्बियाँ इसके अंदर नज़र आ रही हैं आपको। हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। देखिए हमने कितने डिब्बियाँ सेलेक्ट की हैं, जो नोड्स हैं बेसिकली। ये डिब्बियाँ जो मैं कह रहा हूँ ये नोड्स हैं। तो ये
7 नोड्स हमने सेलेक्ट किए। हम प्रॉपर्टी बार में जाते हैं, डिलीट नोड्स। डिलीट नोड्स को हमने जैसे ही यहाँ क्लिक किया, जितने नोड हमने सेलेक्ट किए थे, देखिए इस एरिया में कोई नोड नहीं है अभी। जितने भी यहाँ नोड्स हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। उसके बाद आता है ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व, जैसे कि हमने एक नोड सेलेक्ट किया और उसे ब्रेक कर दिया, ये देखिए। अब ये जो बॉक्स था बेसिकली, ये अभी फ़िलहाल एक ड्राइंग है, ये बॉक्स नहीं है कि ड्राइंग है, हमारे पास लाइन ड्राइंग है। इसे हम किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक। ये देखिए हमने लाइन जो है ये ब्रेक कर दी है और इसको किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे आप पकड़ के जैसे जहाँ भी इसको रखेंगे आप, देखिए ये लाइन ड्राइंग हो गई। अभी हमने एक नोड सेलेक्ट किया और एक नोड ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट से देखिए, दोबारा आप देखिए, ये हमने नोड सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट हमने पिक टूल से नहीं करना है यहाँ पर। अभी जब हम ड्राइंग कर रहे हैं, नोड्स की बात कर रहे हैं, हम जब उसकी कटिंग करते हैं नोड्स की, उसको ब्रेक अपार्ट करते हैं या उसको कुछ भी करना है, तो वो जो भी सेलेक्ट करना है वो हमने शेप टूल के साथ ही सेलेक्ट करना है। ये शेप टूल का जो एरो आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल सा बना, तीर की शेप में जो बना हुआ है ये, जिसके पीछे कोई डंडी नहीं है। जब हमारा कर्सर जो होता है वो जनरली जो उसके पीछे एक डंडी लगी होती है, बिना डंडी वाला जो है ये तीर का जो नुकीला भाग है, ये आप देखिए कि हमने इसे सिलेक्ट किया इस टूल से, शेप टूल से, और ये 2 नोड सेलेक्ट किए हैं। अभी यहाँ हम जाते हैं प्रॉपर्टी बार में, देखिए हम प्रॉपर्टी बार में गए, यहाँ लिखा है जॉइन 2 नोड्स। ये जॉइन 2 नोड्स का मतलब है ये 2 नोड्स को हमने आपस में जोड़ना है। देखिए हमने यहाँ क्लिक किया, ये जो नोड पहले हमने ब्रेक किया था, ब्रेक कर्व ये कमांड थी, हमने इसे ब्रेक किया था। हम इसे जोड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ जो जॉइन 2 नोड्स, ये जो कमांड है इसमें जाते हैं। हमने इसे जोड़ा तो इसकी अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि अभी तो इसके अंदर कोई कलर नज़र नहीं आ रहा था और अभी ये ग्रीन कलर अचानक कहाँ से आ गया। ये पहले जब हमने ब्रेक करने से पहले हमारे ऑब्जेक्ट में ग्रीन कलर था, जैसे ही हमने कर्व को ब्रेक किया तो ग्रीन कलर कहाँ चला गया। तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब तक वो चारों तरफ से बंद नहीं है, उसके अंदर आप कलर फिलअप नहीं कर सकते। अब कोई भी ऑब्जेक्ट लें, कोई भी आप ड्रॉ करते हैं, जब तक उसके सारे नोड्स वो जो कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं है, या मतलब जैसे कि सर्कल है, सर्कल अगर टूटा हुआ है कहीं पर, तो जैसे टूटे हुए घड़े के अंदर आप पानी डालेंगे तो वो पानी निकल जाएगा, उसमें हम पानी नहीं भर सकते। ऐसे ही है ये, जैसे कि कंटेनर है हमारे पास, ये बॉक्स जो है कंटेनर की तरह से है, तो उसके अंदर हमने कलर अगर फिल करना है तो वो चारों तरफ बंद होना चाहिए, तभी उसके अंदर कलर फिलअप होगा। अब देखिए हम इसे दोबारा करते हैं एक्सरसाइज को। ये हमने नोड सेलेक्ट किया, यहाँ हम जाते हैं प्रॉपर्टी बार में, ब्रेक कर्व, ये हमने किया, तो ये जो कलर है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो कलर जो है इसके अंदर तभी डिस्प्ले होगा अगर ये नोड्स दोनों जुड़ी होंगी। अब आपसे हम जोड़ देते हैं, ये देखिए जॉइन 2 नोड्स हमने किया, और यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि कहीं कोई नोड जो है वो ब्रेक हो गई है और यहाँ से ब्रेक हुई थी, देखिए इस जगह से, तो ये कलर जो है वो फिल हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने अभी देखा कि कौन कौन सी इसके अंदर और ऑप्शंस हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे अभी। जैसा कि ये हम इसे सेलेक्ट करते हैं ये नोड्स को, और इसे डिलीट करना चाहें तो हमारे पास जो कमांड है कीबोर्ड में डिलीट, उससे भी हम डिलीट कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हम ये जो नोड्स हैं इसे कैसे डिलीट करते हैं, कैसे ऐड करना है। ये जो लाइन है अभी कर्व में है, इसे कैसे स्ट्रेट करना है। नेक्स्ट हमें इसको जानेंगे कि हमें इसे स्ट्रेट करना है लाइन को। ये देखिए कन्वर्ट टू लाइन, ये कमांड है, प्रॉपर्टी बार में हम जाते हैं, हम इसे करते हैं कन्वर्ट टू लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन एक बन गई है। जो ऊपर वाली जो लाइन है, 2 नोड्स के जो बीच की जो एक लाइन होगी, उसी को कमांड दे सकते हैं हम लोग, या इकट्ठे सेलेक्ट करके भी कमांड दे सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ ये सारी कर्व्ड है, मैंने ये सेलेक्ट किए 3 नोड्स को एक साथ मैंने कमांड दी है कन्वर्ट टू लाइन, तो ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हो गई। अब देखिए जहाँ
ये मैं जो एरो जो है मूव कर रहा हूँ, जहाँ ये कर्सर जो है मूव कर रहे हैं हम लोग, इस एरिया में देखिए कि ये जो लाइंस हैं अभी ये स्ट्रेट हो गई हैं, पहले ये कर्व में थी, अभी ये स्ट्रेट लाइंस हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास ये चलो स्ट्रेट लाइन हो गई है, हमने स्ट्रेट लाइन किया, इसके अंदर कमांड है। नेक्स्ट जो कमांड है, अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास है उसे कन्वर्ट टू कर्व करना है। हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी बार में हम जाते हैं तो शेप टूल की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कन्वर्ट टू कर्व है, ये हमने किया, सिलेक्ट क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं ये दो एरो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। ये जो एरो हैं आप इसे भी पकड़ के खींच सकते हैं। दोनों एरो जो भी आपको शेप चाहिए, हम इस लाइन को वो शेप दे सकते हैं अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सोच के, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक, अपनी कल्पना के मुताबिक। तो ये बात हुई कि हमने कर्व जो करना है वो कैसे करना है। इसके बाद हम इसे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शेप टूल के अंदर स्मज ब्रश, रफ एंड ब्रश और फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये जो ब्रशेस हैं, जो रफ एंड ब्रशेस की बात कर रहे हैं या स्मजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बिटमैप में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, बिटमैप फाइल के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से काम करता है। तो हम एक बिटमैप फाइल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे इंपोर्ट करना है, ये हमने जब मेन्यू डिस्कस किया था तो उस वक्त शायद डिस्कस किया था कि कैसे हमें कोई जो बिटमैप फाइल है वो कैसे इंपोर्ट करनी है कोरल ड्रॉ के अंदर। इसे हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, CMYK। अब आप देखिए कि ये जो टूल है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम ये जो इंपोर्ट करके लाए हैं बिटमैप फाइल, ये इसीलिए लेके आए हैं। शेप टूल के अंदर हमने क्लिक किया, उसमें ऑप्शन आई स्मज ब्रश। इसका साइज़ है जैसे कि यहाँ 10 है ड्राई। ये यहाँ अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि शायद इस बिटमैप में जिसका काम करने की जो क्षमता है वो कुछ और है। जैसे कि अब देखें, अभी मैं इसके अंदर ये बेसिकली वेक्टर में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। चलिए हम वेक्टर में इसे कन्वर्ट करते हैं, साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी होगी। हम इसे ट्रेस बिटमैप में जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था मेन्यू में जब हम गए थे, तो बिटमैप कैसे और बिटमैप में ट्रेसिंग कैसे की जाती है, हमने ये देखा था कि एक जो फ़ोटो इमेज है, बिटमैप इमेज है, उसे कैसे क्लिप आर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये हमने इसकी इंट्रोडक्शन ली थी कि कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहले की जो हमारी पिक्चर है वो ये है और जो दूसरी बन के आती है वो ये है। हमने इसे ओके किया। अब हमारे पास जो है एक, हम बिटमैप वाली फ़ाइल जो है वो डिलीट कर रहे हैं और जो हमारे पास अभी फ़ाइल क्रिएट हमने की है, एक वेक्टर फाइल। ये देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि हमने देखा था उस वक्त जो हम इसकी इंट्रोडक्शन ले रहे थे, मेन्यू के अंदर गए थे। स्मज टूल, ये बहुत ज़्यादा जैसे कि हम इसे इनलार्ज करके ही समझ पाएंगे। ये देखिए ये जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर जो वर्किंग, चलिए हम इसे ज़्यादा कलर्स हैं शायद इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसे ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम जो बाकी के जो ऑब्जेक्ट यहाँ हैं उसे हम डिलीट कर रहे हैं और सिंगल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम ये काम करके देखेंगे अभी। ये देखिए हमने लार्ज किया इसे। उसके बाद हम जाते हैं स्मज ब्रश। ये देखिए हमने जब ये इस्तेमाल किया, अभी ये देखिए ये किस तरह से इसे चेंज कर रहा है। ये देखिए हम ये स्मज कर रहे हैं, किसी ड्राइंग को, किसी ऑब्जेक्ट को हम ये स्मज कर रहे हैं। तो ये है इसका जो है रोल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है रफ एंड ब्रश। ये देखिए ये सर्फ, जो हमारी जो ये लाइन बेसिकली है, ये एक हमारे पास लाइन है। ये देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, ये अब जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये एक लाइन है। तो इस लाइन को हमें रफ़ करना है। ये देखिए ये रफ़ कैसे की जाती है। ये इसमें बहुत सारी नोड्स क्रिएट हो गई हैं, आप देखें ध्यान से। तो अगर हम दोबारा इसमें शेप टूल में जाके
और इसे देखें कि इसके अंदर नोड्स खुद ब खुद क्रिएट हो गई हैं। उसने जो लाइन थी उसे काफ़ी रफ़ कर दिया है। तो ये है इसके अंदर प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ ऑप्शंस होती हैं, ड्राई आउट या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइस कितना रखना है हमें। हम इसे बढ़ाते हैं, जैसे ही बढ़ाते हैं देखिए तो ये स्पाइक्स जो हैं इसके बढ़ जाते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा रफ़ कर देता है लाइंस को। इसे हम अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल Z। तो ये हमने इसे अंडू किया कंट्रोल Z से। और नेक्स्ट जो हमारा टूल है इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है क्रॉप टूल। जैसे कि हमारे पास कोई इमेज है, कोई ड्राइंग है, उसे हमें क्रॉप करना है। वो कैसे करना है कि ये हम देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्टेड है, हम इसे मिनिमाइज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास बहुत सारे यहाँ ऑब्जेक्ट्स अभी क्रिएट हो गए हैं, जब हमने वेक्टर में क्रिएट की थी जेपीजी फाइल, उसे मिनिमाइज़ कर रहे हैं। और ये हमने सेलेक्ट किया इसे पिक टूल से। देखिए पिक टूल से कैसे हमने सेलेक्ट किया कि हमने ये यहाँ एरो ये देखिए, आप देखिए, और अभी माउस हमने प्रेस किया हुआ है और जो भी हमें ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करने हैं, हम ये देखिए डॉटेड जो एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, जो भी इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अभी माउस से जैसे ही उंगली उठाई है, उसे छोड़ा है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट हैं जितने भी, ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। अब दोबारा देखिएगा, ये देखिए, ये मैं आपको बीच में इसलिए रोक के बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट है कि कैसे सेलेक्ट करने हैं हमें। तो हमने सेलेक्ट किया और हम बात कर रहे थे क्रॉप टूल की। क्रॉप टूल में हम गए और हमें जो भी एरिया जितना भी चाहिए है क्रॉप करना है। बाकी का हमें, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त जहाँ ये प्लस का एक निशान नज़र आ रहा है आपको, ये एक बॉक्स बन गया है। देखिए, ये देखिए, ये बॉक्स जो बन गया है, इसके अंदर जितना भी है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो भी इसके अंदर नज़र आ रहा है, मतलब क्रॉप कर देगा। बाहर की जो जितने भी वो है लाइंस हैं या कुछ भी है, बिटमैप्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो रिमूव कर देगा। सिर्फ इतना ही रह जाएगा जितना हमारे पास इस वक्त बॉक्स है। जितना भी आप लेना चाहें, जहाँ भी आप क्रॉप करना चाहें, तो उसे आप डबल क्लिक यहाँ करेंगे। ये देखिए डबल क्लिक हमने किया और ये जो हमारी इमेज है, ये जो हमारे पास वेक्टर इमेज है इस वक्त, ये क्रॉप हो गई है। और इसके ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसा कि आपने देखा था उस वक्त, ये अलग अलग हो जाते हैं। जितने भी कलर इसके हैं ये सब अलग अलग हैं इसके अंदर। लेकिन ये क्रॉप टूल से हमने जो क्रॉप किया है, अब वो हमने जाना है इसके अंदर। इसके बाद आता है नाइफ़ टूल। नाइफ़ कैसे यूज़ करना है ये बिटमैप में हम यूज़ करके देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। अभी इरेज़र क्या है, इरेज़र देखिए ये भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये बिटमैप के ऊपर काम करता है। तो इसके बाद आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये भी इसके लिए नहीं है, बिटमैप के लिए। तो ये हम उस वक्त करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब करेंगे, तो तब हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। वो ये देखिए हमने डिलीट किया ऑब्जेक्ट जो थे हमारे पास, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जो टूल, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मैं बार बार ऐसे जूम इन कर रहा था, जूम आउट कर रहा था। तो ये बेसिकली जूम टूल है। जूम टूल की शॉर्टकट कमांड है Z। अपने कीबोर्ड से अगर आप कर रहे हैं और अगर माउस से कर रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको जितना भी एरिया आपको जूम इन करना है, ये देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है। आप ये देखिए जो हमारे पास ये जो हम मूव कर रहे हैं, ये जो निशान बना हुआ है जूम का, जूम इन का है निशान, ये प्लस बना हुआ है। जब हम इसे माउस से राइट क्लिक करते हैं, माउस से देखिए मैंने राइट क्लिक किया, ये नेगेटिव का भी निशान आया था, मीन्स माइनस का निशान आया था, वो जूम आउट का है। तो ये देखिए हमने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया ये जूम इन हुआ और हमने अगर उसको वापस उसी साइज़ में लेके आना है, जो हमारा व्यू साइज़ था पहले, उसे नेगेटिव करना है और जूम आउट करना है मीन्स, तो आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो वो उसी
साइज़ में, जिस साइज़ में हमें पहले दिखाई दे रहा था उसी साइज़ में हमें दिखाई देगा। और इसके अंदर एक और है हाथ का निशान देखिए बना हुआ है, पेन टूल। ये आपको जो आपकी जो ड्राइंग का पेज है उसे मूव करता है। देखिए ये किस तरीके से हमने ये सिलेक्ट किया इसे, और ये पूरा का पूरा जो पेज है उसे मूव करता है, नॉट ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमने जहाँ भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा पेज है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमें वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऊपर है, तो हम बजाय कि जूम टूल से वो करें, मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करें उसे, जूम इन और या जूम आउट करें, तो हम इसके साथ भी हम जा सकते हैं कि हमें पता लग जाएगा हाँ ये पर्टिकुलर इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट है और इसे हमें एडिट करना है या इसे डिलीट करना है, जो भी हमें करना है तो हम इसका इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब जैसे कि आपने पेंसिल से कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, वो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक टूल जो है ये फ्री हैंड, इससे आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए जैसा कि यहाँ निशान नज़र आ रहा है, जहाँ हमने अभी कर्सर रखा है वो लिखा हुआ है फ्री हैंड। जो शॉर्टकट कमांड जो इसकी है वो है F5। और फ्री हैंड के बारे में हम जाने पहले कि देखिए हमने फ्री हैंड को जब क्लिक किया, यहाँ एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है आपको। ये जो हमारा जो जहाँ कर्सर होता है, ये माउस का हम जिसे मूव कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ये प्लस का निशान, और उसके नीचे एक जैसे हमने ना लाइन लगाई हुई है और ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन लगाई है, ये M नज़र आ रहा है, कभी माउंटेन नज़र आ रहा है, ये इस तरह का सिंबल जो है बना हुआ है। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया और अब एक बार क्लिक करके हमने जो उंगली जो है वो माउस से उठा लेनी है, वो हमने उठा ली है। देखिए अब हम माउस को मूव करते हैं, माउस से ये लाइन जो हमने ये मूव की जिस भी डायरेक्शन में हमें ये चाहिए। अब जहाँ भी हमें ये जितनी भी साइज़ की हमें चाहिए, देखिए साइज़ बताता है, ये ऊपर स्केल जो है उसमें ये आप देखिए हल्का सा डॉटेड लाइंस हैं ये जो मूव करती हैं। ये देखिए ध्यान से ऊपर जहाँ स्केल है हमारा, यहाँ एक डॉटेड लाइन जो है, जब हम इसे मूव करते हैं लाइन को, वो लाइन जो है वो साइज़ बताती है बेसिकली हमें कि इसका जो साइज़ है वो कितना है इन इंचेस। ये क्योंकि हमारा स्केल जो है, जो हमारा ड्राइंग का जो पेज है, जो ड्राइंग की जो हमारी ये इस वक्त विंडो है, इसमें जो हम काम कर रहे हैं वो एक हमने जैसा कि डिस्कस किया था मेन्यू के अंदर कि उसका एक साइज़ हमें देना होता है, चाहे वो सेंटीमीटर में है, चाहे वो इंचज़ में है, चाहे मिलीमीटर में, चाहे माइल्स में, उससे हम साइज़ देते हैं। तो ये जो साइज़ इस वक्त जो हमारा पेज का है, ड्राइंग पेज का है, वो है इंचज़ के अंदर। तो ये इंचज़ में मूव कर रहा है। तो हमने अभी क्या, जैसे कि हमने एक बार क्लिक किया और उसके बाद माउस से उंगली उठा ली और माउस से हम इसे मूव कर रहे हैं। अब हमने जहाँ भी हमें चाहिए, जिस भी एंगल में चाहिए, हम वहाँ उस जगह पे जाके माउस फिर दोबारा लेफ़्ट जो है इसका वहाँ क्लिक करके फिर छोड़ देते हैं। ये देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई है। अब फिर हमें जाना पड़ेगा कहाँ, पिक टूल में। पिक टूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। हमें बार बार जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करने के लिए, उसे मूव करने के लिए हमें पिक टूल में जाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे रोटेट करने के लिए। जैसा कि देखिए हमने जब डबल क्लिक किया तो वो ये एरो, जब जैसा कि हम इसे समझ चुके हैं कि ये किस तरह से काम करता है, तो ये आ गया। तो इस लाइन को जैसा कि हमने देखा था कन्वर्ट कैसे करना है, इसको स्ट्रेट लाइन है, इसे कैसे कर्व में कन्वर्ट करना है, वो भी हमने अभी जो हमारा टूल था कर्व वाला, शेप टूल जो था, वो हमने उसमें देखा है कि किस तरीके से इसे कन्वर्ट टू कर्व करना है। इसके बाद जो सेकंड है फ्री हैंड के बाद, ये है 2 पॉइंट लाइन। जैसा कि हम इसे प्रेस करके रखें, देखो हमने क्लिक किया है माउस को, लेकिन हमने प्रेस किया हुआ है, अभी इसे हमने छोड़ा नहीं। जहां हम छोड़ देंगे लाइन वहीं टिक जाएगी। या आप दोबारा देखिए क्या फ़र्क है। पहले हमने पहला जो टूल हमने इस्तेमाल किया था वो था जो समझा है वो है फ्री हैंड। फ्री हैंड में हमने क्या किया था, ये देखिए हम दोबारा बताते हैं आपको जो डिफरेंस है। ये शायद कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ये हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने माउस से उंगली उठा ली। अब इसे हम फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, तभी से फ्री टूल कहा गया है, फ्री हैंड। तो अब हमने इसे क्लिक किया तो ये लाइन क्रिएट होगी। लेकिन दूसरा जो है 2 पॉइंट लाइन,
इसमें जब हम इसे जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके हमें प्रेस करके रखना है माउस को, बिल्कुल उसके विपरीत जो पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे कमांड। ये देखिए ये हमने यहाँ छोड़ दिया, तो ये एक लाइन क्रिएट हो गई। तो ये है डिफरेंस जो फ्री हैंड में और जो 2 पॉइंट में, ये डिफरेंस हम इसे डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है उसे समझने के लिए बिजियर, एक ये जैसे कि आपने देखा कि ये एक इसमें निशान बना हुआ है, जहाँ ये प्लस का निशान है। इस वक्त मैंने जो माउस को क्लिक किया है उसे मैंने प्रेस करके रखा है, उंगली मेरी जो है वो माउस के ऊपर है और वो मैंने प्रेस किया हुआ है अभी लेफ़्ट इसका। ये इसके अंदर एक छोटा सा निशान आपको नजर है, छोटा सा गोला है, ये चश्मे की तरह का, एक लाइन ऊपर को है एक लाइन नीचे को है। इसका मतलब ये इसका जो सिंबल है वो है कि ये कर्व लाइन क्रिएट करेगा। ये देखिए जैसे ही हम कहीं भी क्लिक करते हैं और उसे ये अगर मूव करते हैं तो ये जो कर्व में